हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और आज है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और आज मैं आपके बिना कहे डीएम के आपके और आपकी चैनलिंग बना रही हूँ। और कारण ये है कि एक जो ये दो हमारे एक्लिप्स पोर्टल थे, उसके बाद ये न्यू मून एनर्जी, फिर ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स, फिर माँ की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज से आप गुजर रहे हो, जहाँ लिटरली चैनलिंग तो बनती ही है। ठीक है। क्योंकि आज के दिन हो सकता है कि डीएफ एनर्जी बहुत कुछ आपके रिलीज होने वाला है। बहुत जो दबे हुए कहते ना घाव आप खोद खोद के निकालने वाले हो। बहुत सारी पर्जिंग होने वाली है और बहुत सारे सप्रेस इमोशंस आपके रिलीज होने हैं। तो ऑफ कोर्स आपको सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग मेडिटेशन करना है और जो हमारा सब्लिमिनल पार्ट 2 है वो करना है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कलेक्टिव में है जो कि कुछ टाइम रहने वाली है। और इसमें इसलिए हम आपके डीएम की भी बात करेंगे, लेकिन डीएम की बात करने के पहले मैं आपको एक ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट इंटीमेसी सब्लिमिनल लिया और आप लोग की बहुत सारी पोस्ट भी आ रही है, स्पेशली सुबह सुबह तो बहुत ही आ रही है क्योंकि ये रात में किया जाता है। तो जो जिन लोगों ने रात में एक्सपीरियंस किया है तो वो लोग बहुत ही अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं। तो बहुत सारा आभार कि हमारी मेहनत सफल होती है जब आप लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तभी संतुष्टि और सुकून खुशी अंदर से मिलती है जब आप ये कहते हो कि मैम इट इज़ मैजिकल, मैम इट इज़ पावरफुल। लिटरली तब थोड़ा बहुत प्राउड होता है फील राइट। और इसके अलावा क्योंकि ये नवरात्रि चल रही है तो ऑफ कोर्स यूनियन की एनर्जी भी है और मैनिपुलेशन की एनर्जी तो है ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे जैसे मदर अर्थ हम लोग न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, डार्कनेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन भी और ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोगों को मैनिपुलेशन नेकलेस जिन्होंने अब तक भी नहीं लिया है वो ले सकते हैं। और टाइम यूनियन का भी है क्योंकि आपकी ज़रूरत है मदर अर्थ के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इनर वर्क किया है तो आप यूनियन की नेकलेस को भी आपके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि वो एक फास्ट ट्रैक में एक्टिवेशन करता है। यूनियन नेकलेस क्या है, क्यों उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो कि अभी इन्होंने इनर वर्क भी नहीं किया है? आप बिना कर्म किए फल की चिंता इच्छा नहीं कर सकते। बहुत ये ऑनेस्ट चैनल है। आपने कर्म किया है तब भी शायद आपके कुछ ग्रह कुछ आपके कर्मा डिले कर रहे हैं, तो आप यूनियन नेकलेस पहन के उसको एक्टिवेट फास्ट ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यूनियन की ज़रूरत तो अभी पूरी कायनात को है आपकी, क्योंकि आपकी ज़रूरत है मदर अर्थ के लिए लव पीस और हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए। तो यूनियन की एनर्जी भी है और मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है। दोनों ही नेकलेस हमारे जैम वाले डीएम ने अवेलेबल करा दिए हैं, तो जो लोग ने अब तक भी नहीं लिया है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इक्विनॉक्स है, मतलब मैंने पहले बताया था बैलेंसिंग, तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की एनर्जी है जो ये एनर्जी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको अपने काम और अपने स्पिरिचुअल जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं इसमें बैलेंसिंग करना आना चाहिए। सिर्फ डीएम के साथ बैलेंसिंग नहीं, समाज में हर एक रिश्ते के संग बैलेंसिंग करना आना चाहिए। और क्योंकि आपने एक ह्यूमन बॉडी ली है तो ऑफ कोर्स आपको कमाना भी है पैसे। तो कभी कभी हम लोग वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लाइक इतने खो जाते हैं कि हम फिर स्पिरिचुअलिटी को साइड में कर देते हैं, या फिर हम लोग अपने इनर वर्क को इतना ज़्यादा डेडिकेटेड करके करते हैं कि हम लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड देन अगेन किसी भी हालत में अगर हम अंदर से हमारी सोल खुश नहीं है तो वो बैलेंसिंग नहीं है। तो आपको ये इक्विनॉक्स यही सिखाता है। ठीक है, बहुत सारे आपके क्योंकि आपकी पर्जिंग हो रही है तो मतलब कि बहुत कुछ बाहर रिलीज हो रहा है। आपके टेस्ट भी हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और ये जो टाइम है जो नवरात्रि का टाइम है, देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊं, नवरात्रि का मतलब एक सनातन धर्म के हिसाब से माँ का व्रत करना, मंदिर जाना, सात्विकता को प्रैक्टिस करना, सात्विक रहना, सात्विक आहार,
ठीक है, वो सब बिल्कुल मानते हैं, सही है। बट नवरात्रि का मतलब मेरे हिसाब से क्या है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा उठ रही होती है, माँ इस वक्त आप प्रवेश करती हैं, कहते हैं ना शेरों वाली माता शेर पे सवार होके आ रही हैं, राइट। तो जब वो आ रही है मतलब वो ऊर्जा उठ रही है। तो जब वो ऊर्जा उठती है तो वो ब्लॉकेजेस को साफ करके ऊपर उठती है। बिना गंदगी साफ किए वो ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती है। इसीलिए हमने सेक्रेड इंटीमेसी सबलिमिनल भी लेके आए हैं, जिसमें कि आपको नहीं पता है, मैंने प्रोटेक्शन भी डाला है उसमें, राइट। आपका प्रोटेक्शन ड्यूरिंग योर इंटीमेसी, राइट। चलो वो तो अलग चीज है। बट इस वक्त जब कुंडलिनी उठती है बिना सफाई किए बगैर नहीं उठती। सबसे प्रॉब्लम लोगों को क्यों होती है फिर नवरात्रि के टाइम पे, सोल पर्जिंग क्यों होती है, क्योंकि सफाई हो रही होती है। तो बेसिकली नवरात्रि का मतलब ही ये है कि आपके उन चक्रों की सफाई होना और ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो पर्जिंग होगी, रिलीज होगा। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं वो आपकी जिंदगी से जाएंगे, आपको जाने देना होगा, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी जिंदगी से रिलीज होगी, कुछ ऐसे रिलेशंस रिलीज होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल नवरात्रि इज ए ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, राइट। मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि जब कोई चीज शफल होके ऊपर आती है तो मूड स्विंग भी होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है। अब आप ही के मन में, अब आप किस एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं, चॉइस इज योर्स। दैट्स द रीजन आपको बोला मैंने मैनिफेस्टेशन नेकलेस पहनी है, क्योंकि आप अगर नेगेटिविटी को ज्यादा लाइक एनर्जी देते हो तो वो ही एम्पलीफाई होगी, पॉजिटिविटी को एनर्जी देते हो तो वो एम्पलीफाई होगी। चॉइस इज योर्स। तो मैनिफेस्टेशन की ट्रैप पे नहीं आना है। कल एक सेशन मुझे आया जिसमें डीएफ ने कहा कि मैंने 1 साल से इनर वर्क नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं अपनी सोल की सुनती हूँ। बट आपको कैसे पता कि आप सोल की सुन रहे हो सकता है वो आपके माइंड का ट्रैप हो। एंड देन शी कन्फेस कि हाँ मैं माइंड की ट्रैप में आगे, मैंने 1 साल से इनर वर्क नहीं किया। तो आपको क्या लगा, जैसे कई चैनल में पहले बोलते थे 19 के चैनल में कि अपनी सोल की सुनिए। आपको कैसे पता कि आप सोल की सुन रहे हो या माइंड की सुन रहे हो? जब तक आप अपने माइंड को रिलीज ही नहीं करोगे सोल को सुन कैसे सकते हो? मेरी सोल जो गाइड करेगी वही। 19 के कई चैनल पे जब लोग नए चैनल्स खुले थे तो लोग कहते थे कि आपको मेंटर्स को सुनने की जरूरत नहीं है, आप अकेले अपनी सोल को फॉलो कीजिए। तो सोल को फॉलो तभी कर पाओगे जब आपका माइंड रिलीज होगा। हु नोस कि आप सोल को सुन रहे हो या आपके माइंड ने आपको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, और पता चला कि आपने इनर वर्क भी नहीं किया और आप आपने करियर को चूज कर लिया। करियर पे आप ग्रोथ, वहां पर भी आपके बवाल हो रहा है, करियर में भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जर्नी भी गई और डीएम भी पता नहीं कहाँ चला गया। डू यू वांट दिस? नहीं। तो सोल की तब सुनिए जब आपने माइंड को रिलीज कर दिया, और माइंड को रिलीज करने के लिए आपको शेयर्ड फील्ड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आपके डीएम की, आपकी डीएम की एनर्जी क्या है ना। इसी के लिए तो हम लोग सबसे एक्साइटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार फिर बोलूँगी, डीएफ एनर्जीज बहुत इमोशनल होने वाली हैं। इमोशंस आर माइंड। मैनिपुलेशन नेकलेस लीजिए या अपने मैनिपुलेशन पे काम कीजिए, देखिए कि ये माइंड की एनर्जी है या सोल की एनर्जी है, राइट। और डीएम एनर्जी की ऑलरेडी हीलिंग बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, फ्लिप हो चुकी है। मैंने पहले बताया था कि जो पहले डीएफ के संग होता था वो अब डीएम के संग हो रहा है, बट अब वो भी एक बेहतर साइड में पहुंच चुके हैं। आपके डीएम अब यूनियन तो होना है, मतलब अब आपके डीएम के लिए जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो अब पॉसिबल है, ठीक है। आपके डीएम जहां आपको थर्ड पार्टी के लिए चूज नहीं करते थे अब वो आपको चूज करेंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। अब वो अपने विनिंग एटीट्यूड में आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद आपके बिना अब आइसोलेट फील करते हैं। वो खुद आपको मिस कर रहे हैं, वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डीएम एनर्जी अब खुद आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगी, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी यूनियन में है उनके डीएम में भी और ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आप देखोगे, नोटिस करोगे, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के डीएम ने ब्लॉक किया हुआ है या साइलेंट जर्नी है, वहां पर भी एक होप जाग रही है कि डीएम अब डिसीजन लेंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे। वो जो भी चीजें अब तक पॉसिबल नहीं थी
कि वो स्टैंड लें थर्ड पार्टी के कारण से या फैमिली के कारण से या जो भी कारण से, जिस भी चीज़ के कारण से उन्होंने आपको लेट गो किया था या उन्होंने मूव ऑन किया था, वो सब चीज़ें उनको छोड़ के उनको आपके पास आना पड़ेगा। एवरीथिंग इम्पॉसिबल इज़ नॉट पॉसिबल। स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए मेजर डिसीजन भी लेंगे, उनकी अपनी लाइफ में सक्सेस ग्रोथ सब हो रही है, ठीक है। उन्हें आप चाहिए बेसिकली, तो कांटेक्ट भी आ सकता है। जो लोग काफ़ी टाइम से ब्लॉक थे या साइलेंट जर्नी में थे, या हो सकता है कि आपको कांटेक्ट भी आए, आपसे बात भी हो, क्योंकि अब यूनियन भी होगा ना, तो अगर आपको ब्लॉक भी किया है तो शायद वो अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे। ये मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है, क्योंकि अब यूनिटी कॉन्शियसनेस के लिए यूनिवर्स को आप दोनों की एनर्जी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अवेकन ना हुए हो और आपका भगवान यूनियन करा देगा। ये मत सोचिए कि हाँ अब तो भगवान को हमारी जरूरत है तो अब तो उनको यूनियन करानी पड़ेगा। नो नो नो, आप अवेकन नहीं होगे, आपके अंदर खुद के अंदर ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, ठीक है। आपको अवेकन होना ही होगा। आपको ये जो मैनिपुलेशन जो ये चल रहा है, ये भी एक टेस्ट है डियर। इस मैनिपुलेशन के टेस्ट से उठना ही पड़ेगा। डार्कनेस, आपको इतना प्योर बनना है कि डार्कनेस आप तक पहुंच ही ना पाए। कल मैंने एक सेशन में डीएफ को एग्जाम्पल दिया कि अगर आप थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे खड़े हो या आप किसी रूफ पे खड़े हो, कोई आपका दोस्त नीचे खड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ आपको हाथ दिखा सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है। मत समझिए कि कोई डार्कनेस अगर नीचे, वो लोअर तत्व की जो एनर्जी होती है वो लोअर डायमेंशन में होती है। अगर आप इतने अपर डायमेंशन में आ गए तो वो आप तक कैसे पहुंच पाएगी? पहुंच ही नहीं पाएगी। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक होता है, ये होता है। अरे आप अपने आप को इतना हाई कर लो, इतने आप गॉडेस एनर्जी में आ जाओ कि कोई एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। बट दिक्कत क्या है कि हम तो पीस में ही खुश हैं कि बस अब मेरे को डीएम की याद नहीं आती, मैं पीस में हूँ, अच्छे से हम अब अपने करियर पे ध्यान देते हैं। तो ये सेल्फिशनेस में रहोगे तो ऑफ कोर्स कोई भी एनर्जी आके आपको ट्रैप में ले सकती है, चाहे माइंड की एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ पीस में आना ये जर्नी नहीं है, ये मतलब ही पना है, ये सेल्फिशनेस है कि मैं पीस में आ गई, अब मुझे डीएम की याद नहीं आती, नाउ आई एम बिजी इन माय करियर डूइंग माय ग्रोथ, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने पीस के लिए इनकारनेट नहीं हो माय डियर, आप यहाँ पर एक हायर पर्पस के लिए इनकारनेट हुए हो। सिर्फ आपको शांति मिल जाए, नाउ यू आर इन पीस, नाउ यू आर नॉट इन पेन, तो अब मुझे इनर वर्क की भी जरूरत नहीं है, डीएम भी नहीं चाहिए, तो इनर वर्क भी क्यों करना है, और बैक टू वही मैट्रिक्स। तो फिर आपको ट्विन फ्लेम किस लिए बनाया गया है? आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, राइट। सोचिए, क्योंकि अगर आप पीस में आ गए तो व्हाट अबाउट योर डीएम? वो तो स्टक ही रहेगा, उसकी तो ग्रोथ नहीं होगी, उसका तो इनकारनेशन रह जाएगा। तो यू आर होल्डिंग द स्टेयरिंग, मतलब यू आर होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंखें खोलिए, इस नवरात्रि में जागिए, इनर वर्क करिए, अपने आप को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके आना आपकी जिम्मेदारी से ज्यादा मजबूरी भी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो आना ही है हर हाल में, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अटकी तो मेरा डीएम भी अटकेगा। मदद को सर्व करना है, और भगवान को ऑफकोर्स हम चाहिए, ट्विन कपल्स, बट अनअवेकेंड अनअसेंडेड नहीं चाहिए, राइट। ओके, सो ये जो टाइम है, इनफैक्ट बहुत अच्छा टाइम है मैरिज के लिए भी। आपकी बात भी हो सकती है, आपको मैरिज के ऑफर भी आ सकते हैं, और आपके लिए मैरिज के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी रिलीज भी हो सकती है। आपके डीएम की अपनी सक्सेस ग्रोथ का भी टाइम है, उनकी भी विश फुलफिलमेंट का टाइम है, उनके मूड स्विंग हो सकते हैं, बिल्कुल। बट टेक अवे क्या है इस सेशन से? टेक अवे ये है कि इस वक्त बैलेंसिंग की एनर्जी है। आपको हर जगह बैलेंस करना सीखना होगा चीज़ें, और सिचुएशन और आपकी जर्नी में चीज़ें ठीक होंगी। एंडिंग ऑफ द कार्मिक साइकिल्स भी होंगे, थर्ड पार्टी भी जाएगी, आपके डीएम आपके डिसीजन भी लेंगे, आपके डीएम कांटेक्ट भी करेंगे, आप कई मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक पावरफुल, जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, उन कपल्स में एक पावरफुल शिफ्ट भी आ सकता है। ऑफ कोर्स आपको आगे शिफ्ट होना ही है, हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है, तो आपको सिर्फ अकेले आपको नहीं, आपके डीएम के साथ आपको हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है टू सर्व द मदर अर्थ।
राइट। तो ये सब चीज़ें जो भी जहाँ है वहाँ से वो एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे आगे 10 स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं एज पर योर इनर वर्क। तो चॉइस इज योर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। DF, यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच पा रहे हो along with your DM, so you are holding the responsibility कि आपने जर्नी को चूज किया है या अपनी सेल्फिशनेस को चूज किया है कि आई एम इन पीस, सो नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग। ये सेल्फिशनेस है, राइट। और ऐसे में ग्रोथ भी आपकी भी ग्रोथ स्टक होगी। आई थिंक बहुत लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं कि जो बीच में लोग गायब हो गए थे, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब हमने अपनी सेल्फिशनेस को चूज़ किया, करियर को, सिर्फ पैसे को चूज़ किया। देखो, आपको करियर बनाना है और सब फाइनेंस भी इम्पॉर्टेंट है और वो सब मिलता भी है। जब आप डिवाइन को चूज़ करते हो, जर्नी को चूज़ करते हो, DM को चूज़ करते हो, वो भी मिलता है। बट आपको डेडिकेशन रखना है अपनी जर्नी के लिए, दैट माई जर्नी इज माई हाइएस्ट प्रायोरिटी। Reaching to the state of the highest consciousness along with my DM is my highest priority. Rest everything is not important. तब आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।